आज की कहानी है बाबूजी का कबाड़ वाला कमरा। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े मकान में रहने के लिए पहुंच चुके थे। सुनील पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को ये कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलोगे, यही ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई शाश्वत अवरोध नहीं था और पति पत्नी की स्मृति में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसीलिए मनोहर मुंबई आ ही गए। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी थी। घर में घुसते ही सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी। बाबूजी, आप इसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। बाबूजी के बैठते ही नरम गुदगुदा सोफे की गंदी अंदर धंस गई। इससे मनोहर हिचकिचाने लगे। डाइनिंग हॉल, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, रसोई है और इसी में जुड़ा हुआ ये भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। ये बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, ये शहर है और यहाँ बच्चों को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। इनकी देखभाल का कार्य बाबूजी आया करती है। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा, यहाँ आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में एक गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यही ठहरता है। ये छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसकी व्यवस्था रखी है। सीढ़ियों चढ़कर ऊपर पहुँचे। सुनील ने छत के एक कोने में बनी एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, ये घर का कबाड़ खाना है। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र की जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहां अकेला छोड़कर सरपट नीचे जा चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे, कैसा घर है जहाँ पाले जाने वाले जानवरों के लिए एक अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए कबाड़ वाला कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उन्होंने टॉयलेट और बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर बाबूजी टिकट लेकर घर वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब से हाथ डालकर देखा कि उनके पास अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को मजबूत बना रही थी कि मेरी पत्नी का निर्णय सही था। सारे रास्ते उनको यही लग रहा था कि वो मेरे बगल की सीट पर बैठी है और कह रही है कि ज़माना बदल गया है और ज़माने के साथ आपको भी बदलना चाहिए। इतनी थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।